कानपुर, प्रयागराज, विशेष तौर पर लखनऊ और वाराणसी की स्थिति तो बेहद खराब है। सरकार क्या इंतजामात में लगी हुई है ताकि लोगों के जीवन को बचाया जा सके? देखिए, इंतजाम सब नाकाफ़ी हैं। सरकार के दावे चाहे जितने हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में बेड सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही लोगों को। लोग परेशान हैं जी। जो प्रदेश ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करता था, उस प्रदेश में लोगों को बेड नहीं मिल रहा है भर्ती होने के लिए। और इनके दावे की सब पोल खुल चुकी है। मुख्यमंत्री खुद पॉजिटिव हैं, उनके लिए पीजीआई में बेड आरक्षित कर दिया गया है। लेकिन एक आईएएस अफसर अनिल गर्ग आज 5वें दिन वेंटिलेटर पर हैं। कई सारे आईएएस अधिकारियों की जान खतरे में है, वो अस्पताल में एडमिट हैं। लखनऊ में जिन अधिकारियों को कोविड कंट्रोल के जिम्मे दिया जाता है, वो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, फ़ोन नहीं उठाते लोगों का। लोग मर रहे हैं अस्पतालों के बाहर, बहुत बुरी स्थिति है। और ये देवतुल्य कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है और उसके प्रवक्ता बैठे हैं। देवतुल्य कार्यकर्ता तो कई तो देवलोक चले गए और उनके माँ बाप कई देवलोक पहुंच गए देवतुल्य के। अब देवतुल्य कह रहे हैं हमें देवतुल्य से मुक्ति दो। एक डॉक्टर हरदोई में अनुराग शुक्ला है, उन्होंने उनकी पत्नी का डीएम ने चुनाव में ड्यूटी लगा दी, ड्यूटी नहीं कटी। वो खुद पॉजिटिव है, उनके बच्चों को दूसरे लोग पाल रहे हैं और बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के वो जिला संयोजक हैं। ओके। आज उन्होंने देवतुल्य पद से इस्तीफा दे दिया। ओके। इसी तरह से आज उत्तर प्रदेश में जो ये आइवरमेक्टिन इंजेक्शन है, इसको लेकर भी भारी समस्या है। लोग शॉर्टेज दिखा रहे हैं। रेमडेसिविर होगी, रेमडेसिविर, जी हाँ। जी, रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है, हाँ। सवाल ये आता है कि पिछले 15-16 महीने से कोरोना चल रहा है। उत्तर प्रदेश में अमित मोहन प्रसाद अपर मुख्य सचिव जो स्वास्थ्य हैं, उन्होंने टेंडर नहीं होने दिया दवाओं का। उन्होंने तैयारी क्यों नहीं की जब देश के दूसरे राज्यों ने खरीद के दवाएं रख ली, रेमडेसिविर रख लिया इंजेक्शन, तमाम सारी कोरोना की दवाएं रख ली, यूपी में नहीं आई। तभी तो स्टेट प्लेन भेज के महंगी कीमत पे खरीदेंगे, तभी तो बात बनेगी ना उनकी। तमाम कंपनियां यूपी में दवा देना भी नहीं चाहती, तमाम लोगों के बयान आए। क्यों? क्योंकि यहाँ के अधिकारियों की बदमाशी की वजह से। श्रुति सिंह जो उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन की एमडी थी, जिन पर घोटाले के आरोप लगे थे, उनको डीएम इटावा बना दिया गया, कोई सजा नहीं दी गई। आज जो एमडी है वो भी कोई दवा मुहैया नहीं करा पा रही हैं। ये सब सरकारी अधिकारी घोटाला करने में माहिर हैं। इनको जहां माल मिलता है वहां ये रुचि लेते हैं, नहीं तो ये अपना किनारा कर लेते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ब्रजेश जी ये है कि ये देवतुल्य कार्यकर्ताओं को भी बेड नहीं दे पा रहे हैं। तो ये देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ये कैसे काम चलेगा? अच्छा, ये ज़्यादा भाई प्रवक्ता हैं, इनके हाथ में सरकार तो है नहीं कि ये आर्डर कर दें या अधिकारियों को डांट फटकार सकें। मीडिया में आना है तो सरकार का पक्ष रखना है। लेकिन इनके लिए देखिए, एक बात कहूँगा, देहाती कहावत है कि सास कहिन लोहार और पतोहू कहिन सोनार, और ना तू कहो हमार ना हम कही तुहार। तो ये बीजेपी का हाल है इनके नेताओं का। इनके पार्टी के संगठन के महामंत्री ने डीएम और सीएमओ को कहा कि इनको गिरफ्तार कर लीजिए, ये व्यवस्था चरमरा गई है, टूट गई है लखनऊ में। सच्चाई कही, गिरफ्तार करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन डीएम लखनऊ की जांच की बात आ रही है कि सरकार उनकी अकूत संपत्ति की सैकड़ों बीघा जो उन्होंने जमीनें बनाई है, करोड़ों अरबों रुपए कमाए विभिन्न जिलों में रह के, उनके भ्रष्टाचार और आचरण की शायद कोई जांच करा रही है बलिया के सांसद के पत्र पर। इसमें कोई भी क्लियरिटी नहीं है। अब आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में आज़ाद उत्तर प्रदेश की बहुत ईमानदार सरकार ने उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा दागी और भ्रष्ट अफसर को लखनऊ का डीएम बनाया। कितना बड़ा विरोधाभास है। और वो इतने अहंकार में है कि लखनऊ के हजारों लोगों की जान चली जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्थितियां हमारे यहाँ बनी हुई। खैर, जब नोटबंदी से लाइन शुरू हुई थी, अब तो शमशान घाट तक लाइन लगी है।
आप क्या कर सकते हैं? आप तो खाली सरकार को जगा सकते हैं। नहीं, जग गई है गवर्नमेंट, हीरो वाजपेयी बता रहे हैं। नहीं, वाजपेयी जी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। देखिए, उनके तमाम अफसरों से रिश्ते होंगे और सरकार तो है नहीं। सरकार के जब मंत्री ब्रजेश पाठक की आपने बात सुनी, आप सांसद कौशल किशोर कह रहे हैं कि साहब बहुत बुरी हालत है, चुनाव टाल दो, विधायक कह रहे हैं, तो हीरो वाजपेयी तो प्रवक्ता है पार्टी के, वो पार्टी के विचार को रखेंगे। वो सरकार नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है जी। वो कोशिश कर सकते हैं, ओके। ना उनके हाथ में ताकत है किसी को दंड देने की। देश के एक बहुत मशहूर व्यंग्यकार हुए हैं जी। धनेश फक्कड़, उन्होंने लिखा है कि यारो हम तो राजकुंवर हैं पीड़ा वाले गांव के, और चलते चलते लब तक आ गए अब छाले अपने पाँव के। और अलविदा कहते हुए जो तुम दे गए निशानी, दिल में दर्द, रूह में तड़प और आंखों में है अब पानी। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार